Friends, today we will read Open Skies from class 2, chapter 9 कालिदास. ओके, कालिदास के बारे में आज हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो कालिदास कौन थे? कालिदास वॉज द ग्रेटेस्ट संस्कृत पोएट एंड ड्रामाटिस्ट ऑफ आवर कंट्री. कालिदास जो थे वो बहुत ही महान संस्कृत के पोएट थे ना, कवि थे और ड्रामाटिस्ट थे हमारे भारत के. ठीक है, यानी कालिदास हमारे भारत के महान संस्कृत के पोएट और ड्रामाटिस्ट थे. ठीक है, ही वॉज अ वेरी डल चाइल्ड एंड डिड नॉट हैव एनी स्कूल एजुकेशन. वो बहुत डल थे पढ़ने लिखने में, है ना, और वो उन्होंने कभी एजुकेशन शिक्षा स्कूल की प्राप्त की ही नहीं थी. ठीक है, कालिदास वॉज एन ardent worshipper ऑफ गॉडेस काली. बहुत बड़े भक्त थे वो किसके? काली के. ठीक है, ही कॉल्ड अपॉन द गॉडेस टू हेल्प हिम. उन्होंने माँ को यानी देवी माँ को भी पुकारा अपनी सहायता के लिए. द गॉडेस रिवॉर्डेड हिम विथ द गिफ्ट ऑफ विट एंड सेंस. और गॉडेस काली ने उनको पुरस्कार दिया, किससे? गिफ्ट दिया चतुरता और सेंस का. ठीक है, बुद्धि उनको दी और चतुरता दी, बुद्धिमता दी. ठीक है, ही बिकेम द मोस्ट ब्रिलियंट ऑफ द 9 जेम्स ऑफ एट द कोर्ट ऑफ विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन. और उनको जो है वो बहुत ही ब्रिलियंट थे, यानी दिमाग से इतने बुद्धिमान थे. उनको 9 जेम्स 9 रत्न कहा जाता था. कहाँ पे? विक्रमादित्य के दरबार में. और विक्रमादित्य कहाँ के थे? उज्जैन के. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. In a nearby city lived a king who had a beautiful and intelligent daughter. एक शहर में एक राजा थे ना, उनकी एक बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल लड़की थी उनकी, और बहुत बुद्धिमान भी थी वो. ठीक है, हर नेम वॉज विद्यावती. उनका नाम क्या था? विद्यावती था. सी सेड whoever can answer my question will be my husband. और जैसे पहले क्या होता था, पहले प्रथा थी बेटा स्वयंवर की. ठीक है, तो स्वयंवर का यानी ये मतलब होता है कि जब आपके क्वेश्चंस का जवाब, उसने ये शर्त रखी कि अगर जो भी मेरे क्वेश्चंस के प्रश्नों का उत्तर देगा वही मेरा हस्बैंड बनेगा. ठीक है, मेनी किंग्स, वॉरियर्स एंड लॉन मेन ट्राइड टू आंसर हर क्वेश्चंस बट दे कुड नॉट. बहुत से राजा आए, योद्धा आए, वॉरियर्स योद्धा आए ना, और बहुत ही सीखे मतलब शिक्षित में आदमी लोग, सभी ने प्रयास किया उसके कुछ क्वेश्चंस का उत्तर देने का, लेकिन वो नहीं दे पाए. दे हैड गो टू अवे डिसअपॉइंटेड. और उन्हें हताश होकर वहाँ से जाना पड़ा. शी लाव्ड एट देम. और वो खूब हंस रही थी उन पर, क्योंकि वो किसी ने भी उसके क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया विद्यावती की. दे वर वेरी एंग्री विथ हर. सभी बहुत नाराज़ हुए विद्यावती से. दे वॉन्टेड टू टीच हर अ लेसन. और वो चाहते थे कि इसको एक शिक्षा देंगे, हम लोग सिखाएंगे ज़रूर से. वन डे some disappointed learned man saw a young shepherd sitting on the branch of a tree. एक दिन देखा उन्होंने, जितने हताश थे, जो भी जिनको उन्होंने विद्यावती ने स्वयंवर से रिजेक्ट कर दिया, तो वो सारे शिक्षित मैन जितने हताश थे, तो वो जा रहे थे और रास्ते में उन्होंने देखा कि एक चरवाहा है जो पेड़ की ब्रांच पे ही बैठा हुआ है. ठीक है, ही वॉज कटिंग इट. और जिस पे बैठा है उसी की डाल को काट रहा है, शाखा को. दे थॉट हाउ फुलिश दिस यंग शेफर्ड इज. कितना मूर्ख है ये चरवाहा. ही इज कटिंग द ब्रांच ऑन विच इज सिटिंग. वो जिस पे बैठा है उसी को काट रहा है. सून ही विल फॉल डाउन. और वह जल्दी ही गिरेगा. ठीक है, सडनली दे हैड एन आइडिया. अचानक से उनके दिमाग में विचार आता है. दे मेड अ प्लान. वो प्लान बनाते हैं. दे आस्क्ड हिम टू गो विद देम टू द सिटी. वो उससे पूछते हैं कि तुम हमारे साथ शहर चलोगे. ही एग्रीड टू डू सो. वो तुरंत सहमत हो जाता है जाने के लिए. दे गेव हिम टेस्टी फूड टू ईट एंड डिलीशियस बटर मिल्क टू ड्रिंक.
वो वहाँ ले जाते हैं उसको, रास्ते में उसको खूब अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, स्वादिष्ट, और बटर मिल्क ड्रिंक भी पिलाते हैं उसको, ठीक है। देन ही स्लैप्ड एट अ सॉफ्ट बेड, फिर उसे एक अच्छी सी बिस्तर देते हैं, नर्म मुलायम सी। व्हेन ही गॉट अप, जैसे ही वो उठता है, दे बाथ हिम, फिर उसको नहलाते हैं वो, रब्ड ऑयल इनटू हिज स्किन एंड देन स्प्रिंकल्ड परफ्यूम ऑन हिम, फिर उसको नहलाते हैं रगड़ रगड़ के, उसके बाद उसके बॉडी पे परफ्यूम ना खुशबू डालते हैं, ठीक है। दे ड्रेस्ड हिम इन फाइन क्लॉथ्स टू टाइड अ वाइट एंड गोल्ड टर्बन ऑन हिज हेड, उसको जो है खूब अच्छे से पहनाते हैं ना, कपड़े पहनाते हैं, क्लॉथ ड्रेस्ड करते हैं उसको, फाइन क्लॉथ्स पहना के, हाँ, वाइट कलर की कपड़े पहना के, गोल्डन टर्बन उसके सर पे पगड़ी भी बांधते हैं। द पुअर इलिटरेट सेफोर्ड नाउ लुक्ड लाइक अ ग्रेट स्कॉलर। अब जो वो मतलब कालिदास थे, जो कि देखने में एकदम अशिक्षित लग रहे थे, लेकिन उनको अब जब इतना वेशभूषा में बदल दिया गया तो बहुत ज़्यादा समझदार लगने लगे, स्कॉलर विद्यार्थी लगने लगे अच्छे, ठीक है, विद्वान। देन दे सेड टू हिम, तब उन्होंने उससे कहा, लिसन, सुनो, सेफोर्ड, वी आर वी आर टेकिंग यू टू द किंग्स पैलेस, हम तुम्हें राजा के महल में ले चल रहे हैं, ठीक है। देयर्स द प्रिंसेस विल आस्क यू क्वेश्चंस, तुमसे वहाँ एक राजकुमारी है जो क्वेश्चन करेगी ना, प्रश्न पूछेगी। डोंट आंसर, आंसर मत देना। मेक एक्शंस विथ योर हैंड्स, केवल एक्शन के साथ, अपने हाथों के एक्शन से जवाब देना, ठीक है, मतलब हाथ को मूव करना। वी विल डू द रेस्ट, हम रेस्ट करेंगे। द सेफोर्ड एग्रीड, तो सेफर्ड ने कहा ठीक है, चरवाहे ने कहा ओके। द सेफोर्ड एंड द लॉन मैन रीच द पैलेस, अब जो चरवाहा था और जो शिक्षित आदमी थे, जो हताश थे, वो सब पैलेस पहुंचते हैं। द गार्ड्स टुक देम टू द प्रिंसेस, वो गार्ड्स जो है वहाँ के जो खड़े होते हैं, वो उनको ले जाते हैं प्रिंसेस के पास। विद्यावती लाफ्ड व्हेन शी सा द फाइनली ड्रेस्ड यंग मैन, तो विद्यावती पहले खूब हंसी जब उसने देखा कि एक बहुत ही ड्रेस्ड करके एक यंग मैन खड़ा है। शी थॉट, उन्होंने सोचा, आंसर फूल हैज़ कम टू ट्राई हिज लक, अनदर फूल हैज़ कम टू ट्राई हिज लक, दूसरा मूर्ख आदमी आया है अपने भाग्य को आजमाने, ठीक है। द लर्न मैन सेड, वो शिक्षित आदमियों ने कहा, प्रिंसेस, हियर इज़ अ ग्रेट स्कॉलर, ये बहुत बड़ा विद्वान है। यू कैन आस्क हिम एनी क्वेश्चन, तुम उससे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकती हो, बट ही विल नॉट स्पीक, लेकिन ये उत्तर नहीं देगा। ही विल आंसर ओनली विथ जेस्चर्स, ये केवल अपने हाव भाव से जवाब देगा। द प्रिंसेस देन पॉइंटेड वन फिंगर एट द सेफोर्ड, एक पॉइंट करती है फिंगर सेफोर्ड की तरफ। द लर्न मैन मेड साइन टू हिम, अब वो उसको आदमी को बताती हैं, वो जो शिक्षित आदमी लोग रहते हैं वो साइन दिखाते हैं उसे, ठीक है। ही पॉइंटेड टू फिंगर एट हर, और वो क्या करता है, जब वो एक फिंगर दिखाती हैं तो वो दो फिंगर दिखाता है उसे। देन सी मेड मोर जेस्चर्स, फिर वो और जेस्चर्स हाव भाव बनाती हैं। ही रिप्लाइड विथ जेस्चर्स, अब वो भी उनका रिप्लाई ऐसे ही कर, जैसे वो वन फिंगर दिखा रही है तो इसने टू फिंगर दिखा दिया, यानी ये जो जितने विद्वान पर्सन्स थे, जितने शिक्षित आदमी थे, वो उसको इशारा कर रहे थे, वो ऐसा ही कर रहा था। द स्कॉलर्स एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द जेस्चर्स वेरी क्लेवरली, और जो विद्वान थे उन्होंने उसके जेस्चर्स का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया उसको। द प्रिंसेस थॉट, प्रिंसेस ने सोचा, व्हाट एन इंटेलिजेंट मैन, बहुत बुद्धिमान आदमी है। ही शैल बी माई हस्बैंड, ये मेरा हस्बैंड बन सकता है, बनेगा। द नेक्स्ट डे द प्रिंसेस मैरिड हिम, अब प्रिंसेस शादी कर लेती है, वो सोचती है कि बहुत बुद्धिमान है ये आदमी। आफ्टर द वेडिंग वॉज ओवर सी हैड अ ग्रेट शॉक, जैसे ही मतलब विवाह हो जाता है तो उसको बहुत बड़ा झटका लगता है। सी फाउंड आउट दैट द यंग स्कॉलर वॉज एन इलिटरेट सेफर्ड, और उसको पता चलता है बाद में कि वो जो चरवाहा है वो तो अशिक्षित है, ये कोई विद्वान पर्सन नहीं है। सी वेप्ट बिटरली, बहुत रोती है, बहुत तेज़ी से रोती है वो, तेज़ से आवाज़ करके।
शी अंडरस्टूड दैट द लर्न मैन हैड ट्रिक्ड हर। वो समझ जाती है कि जितने जो आए थे शिक्षित व्यक्ति लोग, उन्होंने मुझे ठगा है। वॉट वॉज शी डूइंग टू डू नाउ, लेकिन अब क्या कर सकती है वो। हाउ वॉज शी गोइंग टू लीव विथ अ फुलिश हस्बैंड, अब कैसे वो एक मूर्ख पति के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताएगी ना। एट लास्ट में सी थॉट ऑफ ए प्लान, उसके दिमाग में एक प्लान आता है। सी सेड टू हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड से कहती है, गो टू द काली टेम्पल टू नाइट, आज जाओ तुम रात में काली माँ के मंदिर में, एंड बोल्ट द डोर फ्रॉम इनसाइड, और जाके उस डोर को जो है बोल्ट करो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एट मिड नाइट द गॉडेस काली विल नॉक एट द डोर एंड आस्क यू टू लेट हर इन, जाओ तुम दरवाज़ा बंद कर लो, और रात में जब मिड नाइट मध्य रात्रि में काली माँ आएंगी, खटखटाएंगी दरवाज़ा, तो तुम उनको अंदर बुला लेना। टेल हर दैट यू विल ओपन द डोर ओनली इफ़ शी ब्लेसेस यू विजडम, तो कहती हैं कि जाना और कहना, जैसे ही माँ अंदर आएंगी तो तुम बोल लेना कि विल ओपन द डोर ओनली इफ़ शी ब्लेसेस यू विथ विजडम, और ओपन तभी करूँगे, तुम बोलना उनसे कि मैं डोर ओपन तभी करूँगा जब आप मुझे बुद्धि देंगी। ठीक है, इफ़ द गॉडेस एग्री, जब गॉडेस अगर मान जाती हैं तो तुम डोर ओपन कर देना, एंड लेट हर इन, और उनको अंदर बुला लेना। इफ़ शी डजेंट एग्री टू ब्लेस यू, और अगर कहती मैं आशीर्वाद तुमको नहीं दूंगी, डोंट ओपन द डोर, और डोर ओपन न करना। मतलब उसको मूर्ख उन्होंने बनाया। कहा क्या कि तुम जाओ काली माँ के मंदिर में, उन जाके अंदर से दरवाज़ा बंद कर लो, और जब माँ आएंगी नॉक करेंगी, काली माता आएंगी तो नॉक करेंगी, तो बोलेंगी मुझे अंदर आने दो, तो तुम बोलना कि नहीं पहले मुझे बुद्धि दीजिए, उसके बाद मैं आपको अंदर आने दूंगा। तो इस तरीके से उसने बोला, और बोली कि अगर नहीं वो बोलती हैं कि मैं आशीर्वाद नहीं दूंगी, तो बोलना कि मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। ठीक है, इस तरीके से अपने हस्बैंड को विद्यावती ने बोला। देन फिर क्या होता है, द शेफर्ड डिड वॉट द प्रिंसेस टोल्ड हिम टू डू, उसने वैसा ही किया जैसे राजकुमारी ने बोला। वेन द गॉडेस केम, जैसे देवी आती हैं आई, शी एग्रीड टू ब्लेस हिम विथ विजडम, वो एग्री कर जाती हैं, सहमत हो जाती हैं बुद्धिमता बुद्धि देने के लिए। ही ओपन द डोर, वो दरवाज़ा ओपन कर दिया उसने। देन गॉडेस काली रोड द sacred letters of the संस्कृत लैंग्वेज on his tongue, और गॉडेस काली ने उनके पवित्र पत्र जो है उन्होंने संस्कृत में लिखा, संस्कृत भाषा में उसकी टंग पे, कालिदास की टंग पे लिख दिया ना, यानी उसको उनको पूरा विजडम भर दिया उनके ज़ुबान पे। व्हेन ही रिटर्न टू द पैलेस, जैसे ही वो पैलेस वापस आया, ही काउंटिंग ब्यूटीफुल पोएम इन संस्कृत, और वो क्या कर रहा था, वो बहुत ही खूबसूरत सा ही कुड सिंग, और वो बहुत सुंदर सा गीत जो है पोएम संस्कृत में गाना शुरू कर दिया उसने। द प्रिंसेस वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिम, और प्रिंसेस को बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर गर्व होता है। द शेफर्ड बिकम ए ग्रेट पोएट, और वो चरवाहा एक बहुत बड़ा पोएट, महान पोएट बन चुके थे। ही इज़ नाउ कॉल्ड कालिदास ऑफ द सर्वेंट ऑफ काली, बिकॉज गॉडेस काली हैड ब्लेस्ड हिम, और उनको जो है कालिदास के नाम से जाना जाता है, या तो काली के नौकर के रूप में, है ना, बिकॉज क्योंकि काली जो माँ काली हैं उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया कालिदास को, यानी उनको पूरे तरीके से अपना संस्कृत में, यानी उनको बुद्धिमत्ता ही प्रदान कर दी ना, कि वो बहुत बड़े स्कॉलर विद्वान बन गए संस्कृत के। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस विद मी। बाय बाय।